मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा मांगती हूँ और आप सभी से ये निवेदन है कि मेरे कथन में जो भी त्रुटि आप सभी को लगता है वो कृपा करके मुझसे साझा करें मेरे कमेंट में। धन्यवाद। तो चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र वर मांगो, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुरागो हे रामा, कमल अमल अनुरागो। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तीन ही दे बर ब्रह्म सिधाए, हर सित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीनी रावण हियानी, होई ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदान बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जय 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 श्री रामा, जय हो जय 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 श्री रामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नाम पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बाका व दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीरती, चारी हूँ दिसी फिरियाव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाव हे रामा, बरनी न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई, हे रामा समेत
बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे ताहाँ निशाचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। 10 मुख कतहु खबर असी पाई, सेन साजी गढ़ घेर सि जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा, गयों सोच सुख भयों विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण रजधानी। जेहि जस जोग बाटी गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति ले आवा। जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय 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 सिया रामा। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर है, बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि, लीन्हे सी जाई उठाई। मनहु ताली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। हे रामा चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई 60 मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समामित वीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन मुख कोई,
सुरपुर नितहि परावन होई। जय श्री राम जय जय सिया रामा, जय 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 बोलो जय श्री रामा। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था, और यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। हे रामा ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया, सपने हूँ जिन्ह के धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सूत समूह जन परिजन नाती, गण को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। सुनहु सकल रजनी चर जो था, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। तेन्ह कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहूँ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहूँ तुम बाधा। जय 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 सिया रामा, जय हो जय बोलो जय सिया रामा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया, धर्म, स्वप्रेम भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली हहियाई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। हे रामा भली भांति अपनाई। भूख से
दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहो पुनि हकरावा, दीनी सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। तीनहि जीति रनान सुबाधी, उठे सुत पीतु अनुशासन काधी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीन्ही, आपुनु चलेउ गदा कर लीन्ही। चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ अस्त्रवहि सुरवनी। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। जय श्री राम जय जय सिया राम, जय 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 बोलो जय सिया राम। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी भागकर सुमेरु की गुफाओं में आकर आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी धनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण बिनीता। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय 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 बोलो जय श्री राम। रन के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरता, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करने लगे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। हर हर महादेव, जय श्री राम, बजरंगबली की जय हो। अब मैं यहीं पे विश्राम ले रही हूँ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।